how are you? This is Khushbu. Welcome to my channel Vishwas Studies. So today I am here with practice set 12 for class 12th for board exam 2024. तो बेटा आज के इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है। टॉपिक है चैप्टर विद देयर राइटर्स। मीन्स आपको लगा होगा कि ये तो बिल्कुल ही आज डिफरेंट टॉपिक है। तो टॉपिक आपके सिलेबस में से ही है बेटा। जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में, तो हमने बात की थी कि आपके एग्ज़ाम में, इंग्लिश के एग्ज़ाम में बेटा 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस इस तरह से आती हैं कि आपको चैप्टर का नाम दिया होता है और आपको राइटर का नाम है जो वो बताना होता है, या फिर आपको पोइम का नाम दे देती हैं और पूछती हैं कि ये जो पोइम है वो किस पोइट ने लिखी है। तो मैं नहीं चाहती कि आपका एक भी नंबर किसी भी बात से कम हो। तो आज हम जितनी भी पोइम्स आपके सिलेबस में हैं, जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, सबके नेम्स, उनके राइटर्स और पोइट्स के नेम को लर्न करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। सो आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर उससे पहले अगर आप बेटा मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए बेटा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट है वो बच्चों को मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पोइम्स विद देयर पोइट्स। हाँ जी, हमारी जो फर्स्ट पोइम है बेटा, आपने ध्यान से रीड करने हैं सारे के सारे नेम्स। उसके बाद इस नेक्स्ट लाइन में प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो बेटा फर्स्ट हमारी जो आज की स्लाइड है उसमें देखिए आप, फर्स्ट पोइम है प्रेयर ऑफ द वुड्स। किसने लिखी? अनोनिमस। अनोनिमस क्यों? क्योंकि आपको जब मैंने इस पोइम की बेटा मैंने सेंट्रल आइडिया भी आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। अनोनिमस का मतलब होता है कि जब पोइट ने अपना नेम है वो ना दिया हो तो उसको हम बोलते हैं अनोनिमस। सेकेंड पोइम है बेटा आपकी ऑन फ्रेंडशिप। किसने लिखी है? खाइलियो गिब्रान। इसका भी सेंट्रल आइडिया हमने डिस्कस किया था। थर्ड पोइम है बेटा द इकोइंग ग्रीन, रिटन बाय विलियम ब्लेक। फोर्थ पोइम वंस अपॉन अ टाइम, रिटन बाय गैब्रियल ओकारा। फिफ्थ पोइम फादर रिटर्निंग होम, रिटन बाय दिलीप चित्रा। सिक्स्थ पोइम द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेवंथ पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो देयर आर 7 पोइम्स इन योर सिलेबस, और इसमें से बेटा हम प्रेयर ऑफ द वुड्स, ऑन फ्रेंडशिप, वंस अपॉन अ टाइम, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। जो रह गई हैं उनके सेंट्रल आइडियाज़ भी आपको कमिंग वीडियोस में मिल जाएंगे। तो अब बारी है प्रैक्टिस की, तो देखते हैं आपको कितना समझ में आया। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है बेटा, अभी हमने डिस्कस की है, उसी के बेस पे आपने आंसर्स मुझे करने हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर्स प्लीज़ किया कीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम वंस अपॉन अ टाइम? तो देखो पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया, इसका सेंट्रल आइडियाज़ भी हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। तो बताइए आप कौन है पोइट? पोइट है बेटा गैब्रियल ओकारा। सेकेंड क्वेश्चन, Who is the poet of the poem The Road Not Taken? हाँ जी बोलिए। तो इसका जो पोइट है बेटा वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थर्ड क्वेश्चन, Who is the poet of the poem On His Blindness? तो कहते जो पोइम है बेटा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसका पोइट कौन है? तो उसका पोइट है बेटा जॉन मिल्टन। क्लियर? ठीक है, आपने ये तीनों याद रखनी है। जो मैंने पिछली स्लाइड दिखाई थी वो सारी की सारी बेटा अब आपके टिप्स पे होनी चाहिए, राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। आपकी जो बुक है बेटा इंटेंसिव स्टडी बुक, उसमें जो चैप्टर्स हैं वो सब मैंने आपके एक जगह ही इकट्ठे कर दिए हैं। तो देखते हैं
फर्स्ट है जी, फर्स्ट चैप्टर है आपका हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम। तो उसका राइटर कौन है? सुधा मूर्ति। राइटर भी यही है, नरेटर भी यही है, कहानी सुनाने वाली भी यही है। ये क्वेश्चन बार बार बेटा एग्जाम में रिपीट होता है, सो यू हैव टू रिमेंबर सुधा मूर्ति इज द राइटर ऑफ द चैप्टर हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम। सेकेंड क्वेश्चन, द मार्च किंग, कौन था इसमें मेन कैरेक्टर? जॉन फिलिप सॉसा। तो इसका जो राइटर है वो कौन है? कैथराइन लिटिल बेकलेस। कैथराइन लिटिल बेकलेस। थर्ड है जी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स लेटरल थिंकिंग। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था बेटा कि लेटरल थिंकिंग का मतलब क्या होता है। हाँ जी, लेटरल थिंकिंग मीन्स थिंक डिफरेंटली, दूसरों से अलग सोचना। तो ये जो आर्टिकल है इसको कोई पर्टिकुलर राइटर नहीं है। द आर्टिकल अडैप्टेड फ्रॉम इंटरनेट, ये वैसे ही एक आर्टिकल है जो इंटरनेट से उठाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑन सेइंग प्लीज, किसने लिखा जी? A.G. गार्डिनर, पहले भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है जी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिसमें जो मेन करेक्टर है हेलन केलर। देखो ये स्टोरी ही बेटा हेलन केलर की है, तो डैट मीन्स इसका राइटर भी कौन होगा? हेलन केलर। नेक्स्ट है जी टू जेंटलमैन ऑफ विरोना। राइट, हमने बात की थी ना इस चैप्टर की भी। दो जेंटलमैन कौन है इसमें? निकोला एंड जैकोपो। विरोना क्या है? एक सिटी है, किस कंट्री में? इटली में। ये लिखा किसने है बेटा? A.G. क्रॉनेन। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट है जी इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग था ये। तो मेन कैरेक्टर भी इसमें डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड है, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है बेटा कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किस फील्ड में फेम कमाई थी? वो थे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में, क्योंकि वो है ही बेटा हार्ट सर्जन थे। राइट, तो ये याद रखना आपने। नेक्स्ट है जी गदरी बाबाज इन काला पानी जेल। हमने इसमें भी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन की थी कि काला पानी जेल कब बनी थी? 1906 में। एक और नेम है वो क्या है जी इसका? डेविल्स आइलैंड। तो ये लिखा किसने है? एक इंडियन राइटर है, डॉक्टर हरीश पुरी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो बेटा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो नरेटर है वही उसका राइटर है, सुधा मूर्ति। इसी तरह से हेलन केलर वाला चैप्टर है, ठीक है, वही उसकी राइटर है, वही मेन कैरेक्टर है। इसी तरह से आपका 7th चैप्टर है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ही उसका राइटर है, वही मेन कैरेक्टर है। 8 चैप्टर्स हैं, 3 तो आपके ऐसे ही निकल गए बेटा। ठीक है, तो आपको सिर्फ कितने याद करने हैं? 5 में से एक जो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है उसमें कोई उसका राइटर है ही नहीं, वो एक आर्टिकल है। तो 4 चैप्टर्स तो आपको वैसे ही याद है, जिनमें जो मेन कैरेक्टर है वही आपके राइटर हैं। रह गए 4, वो आपने याद कर लेनी है। चलो तो अब हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम? कौन है जी? अभी कितनी बार हमने डिस्कस किया बेटा, अब तो आपने कमेंट करके मुझे बताना ही है। तो कौन था? सुधा मूर्ति। हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर ऑन सेइंग प्लीज? हाँ जी, टेल मी। A.G. गार्डिनर। हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव? अभी बात की, बताइए। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि क्या थे? हार्ट सर्जन। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं आपकी जो बुक है बेटा, एक्सटेंसिव स्टडी बुक। ये है आपके चैप्टर्स की लिस्ट, 6 चैप्टर्स हैं बेटा इसमें आपके। फर्स्ट है द स्कूल फॉर सिम्पथी, जिसमें मेन कैरेक्टर कौन था? मिस बीन थी बेटा। तो किसने लिखा? E.V. लुकस। सेकेंड चैप्टर है आपका अ कैमिलियन, किसने लिखा? एक रशियन राइटर है, एंटन चेखोव। इसका भी हमने बेटा इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर है भोली। भोली का असली नाम क्या था? सुलेखा। किसने लिखा ये चैप्टर? K.A. अब्बास। फोर्थ चैप्टर है आपका द गोल्ड फ्रेम। मेन कैरेक्टर है जी इसमें दत्ता। किसने लिखा? R.K. लक्ष्मण।
5th चैप्टर है बेटा आपका द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। किसने लिखा जी? मुल्क राज आनंद ने। इस चैप्टर में बार्बर कौन है? चंदू। प्रीवियस वीडियोस में हमने चंदू के कैरेक्टर को भी डिस्कस किया था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम के लिए। 6th चैप्टर है जी द बुल बीनीथ द अर्थ। किसने लिखा? KS विर्क, कुलवंत सिंह विर्क। तो इसमें 2 मेन कैरेक्टर कौन से हैं मैंने बताया है आपको पिछली वीडियोस में, करम सिंह और मान सिंह। समझ में आया बेटा? तो लेट्स डू सम प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द गोल्ड फ्रेम? बताइए, अब बताइए जल्दी जल्दी। तो इसमें है RK लक्ष्मण। हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द बार्बर्स ट्रेड यूनियन? कौन है? मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन आज का, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द बुल बीनीथ द अर्थ? कुलवंत सिंह विर्क। तो बेटा आज की जो वीडियो थी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से देखनी है। आपका इसमें पोइट्री सेक्शन, इंटेंसिव स्टडी की बुक, एक्सटेंसिव स्टडी की बुक, सभी के राइटर्स और पोइट को हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपने इसको अच्छे से याद करके ना टिप्स पे रख लेना है ताकि एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ना भूलें आप लोग। ठीक है? तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है उसके बारे में मुझे बताना। आई विल प्रिपेयर द वीडियो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नेवर गिव अप। गुड बाय।